आपकी हीलिंग जर्नी कंप्लीटली यूनिक है दूसरों की हीलिंग जर्नी से। तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में काम करती हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं करती हैं। बट देयर इज़ नो शेम इन like receiving help from others. There is no shame in getting some tips and tricks from here and there. चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं, ट्राई टेस्ट करके देख सकते हैं क्या वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में, उसको रख सकते हैं। जो वर्क नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में उसको आप छोड़ सकते हैं। दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। ये जर्नी जो है, हीलिंग जो प्रोसेस है, ये कम्प्लीटली आपके हिट एंड ट्रायल पर डिपेंड करती है। लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स जो कि मुझे ऐसा लगता है एक जनरली ये चीज़ें आप कर सकते हैं एंड मैक्सिमम टाइम्स ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो इसमें से जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मेरी लाइफ में हेल्प कर सकता है, तो उसको रखिए और बाकी को स्किप कीजिए। पहली चीज़ है इंट्रोस्पेक्शन। आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, आप कोई भी बिहेवियर कर रहे हो, उसकी वजह से अगर कोई और परेशान हुआ है या आपने किसी और को बुरा फील कराया है, किसी को पेन दे दिया है, वहाँ पर आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भाई ऐसी भी क्या ज़रूरत थी मुझे ये सब करने की। कहीं ये मेरा वुंड तो नहीं बोल रहा, क्योंकि आपके वुंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सामने वाले पर्सन की नहीं है। यूजुअली क्या होता है, मैं आपको सच बात बताती हूँ। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, हम वुंडेड है ना, हम अपने अंदर बहुत बड़ा बारूद लेकर घूम रहे हैं एंड कोई भी छोटी सी चीज़ है ना, एक माचिस की तिल्ली जैसा काम करती है, एक चिंगारी जैसा काम करती है, जो आपके अंदर के इस बारूद को कंप्लीटली फटने पर मजबूर कर देती है। और आप मोस्टली वहाँ फटते हो जहाँ पर आपके खुद के लव्ड वंस होते हैं, क्योंकि आप अन्य लोगों पर जब आप फटोगे ना, आपके ईगो माइंड को ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको बदले में क्या मिलेगा। ठीक है, आपका ईगो माइंड भी बड़ा सेफ प्ले करने की कोशिश करता है कि आप वहाँ फटो जहाँ पर पीपल डोंट होल्ड ग्रजेस फॉर यू, पीपल आर लिटिल बिट सेफर फॉर यू, क्योंकि नोन चीज़ें हमेशा माइंड को सेफ फील कराती हैं देन अननोन पीपल या चीज़ें। तो आपको पता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं नोन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं वो नोन हैं, है ना, ये तो अपने हैं, ये आपको समझ ही लेंगे या फिर सहन कर ही लेंगे, या फिर जो कुछ भी होगा ना वो अंदर ही अंदर हो जाएगा, बाहर कहीं नहीं जाएगी कोई भी चीज़। तो आपका माइंड एक ट्रिक प्ले करता है कि भाई यहाँ बर्स्ट हो जाते हैं, अपने ही तो हैं, सहन कर लेंगे, बाहर वाला कोई होगा तो दो चमाट लगाएगा आपको। आप यूजुअली ऐसा जो बिहेवियर है ना, शैडो बिहेवियर है, जो आप ट्रिगर होकर बर्स्ट आउट होते हो, ये यूजुअली आप बाहर नहीं करते हो, क्योंकि आपका माइंड ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई हार्म आपको पहुंचे। तो यूजुअली आपका ये जो अनकॉन्शियस गंदा वाला बिहेवियर होता है ना, ट्रिगर्ड बिहेवियर होता है, बर्स्ट वाला बिहेवियर होता है, ये आप यूजुअली अपने ही लोगों के साथ कर रहे होते हो। तो पहली चीज़ है कि जो भी बिहेवियर आप कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि दिस बिहेवियर इज़ लाइक नॉट अलाइंड विद हु आई एम, ये जो मैं चाहती हूँ बनना उससे अलाइनमेंट में नहीं है, दिस बिहेवियर इज समथिंग अनयूजुअल, ये बिहेवियर मतलब मुझे पसंद नहीं आया, या समवेयर आपको इस बिहेवियर पे डाउट लगा है, मैं ये कहूँगी एट द एंड ऑफ द डे एक कॉपी निकालिए, कोई रजिस्टर निकालिए, कोई डायरी निकालिए, कोई जर्नल निकालिए, स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट। जितना आप चीज़ों पे जर्नलिंग करोगे, आपको ये समझ आएगा कि आपने क्या किया था एंड आपको क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आपको चीज़ें समझ आएगी, बिकॉज यू नो दैट आपकी सोल सब जानती है, हर चीज़ का सोल्यूशन आपके अंदर है। लेकिन जब तक आप वो रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, आप अपने ईगो को ये नहीं दिखाओगे कि भाई देख अनकॉन्शियसली ये चीज़ हो गई है, तो ये हमें अगली बार नहीं करनी है क्योंकि नुकसानदायक है। क्योंकि जो बिहेवियर आप कर रहे हो ना, ये फटने वाला बिहेवियर आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, या आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टू लाइक हैव सम सिंपैथी एम्पैथी फॉर योरसेल्फ कि हाँ भाई जो हो गया वो हो गया, बट ये जो मैं बर्स्ट हुई हूँ, इससे जो नुकसान हुआ है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो दूसरे लोग हैं वो हार्म होते हैं, तो आई शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो लिखना शुरू कीजिए, अपने ऐसे स्पेशली ऐसे मोमेंट्स को लिखिए जो कि ट्रिगर्ड बिहेवियर थे आप, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट राइट, ये फीलिंग ठीक नहीं थी, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी है। उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना शुरू कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, जर्नलिंग शुरू कीजिए। ये हेल्प करता है एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको नहीं आता है कहाँ से शुरुआत करें, आप अपने ट्रिगर से स्टार्ट करें, नहीं पता तो यू कैन बाय माई ई बुक जो कि है शैडो वर्क जर्नल,
इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 जो क्वेश्चंस हैं इनके साथ 2-2 एग्जाम्पल मिलेंगे हर क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा उसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा कि क्या है, क्यों है। देन आप उनको लिखना शुरू कीजिए। ये जो शैडो वर्क जर्नल है इसके साथ आपको एक बोनस ई बुक और मिलेगी फॉर ट्रिगर्स, जहाँ पर आप ट्रिगर्स के ऊपर जर्नलिंग कर सकते हो। आपको बहुत कुछ पता लगेगा अपने ट्रिगर्स के बारे में। तो स्टार्ट फ्रॉम जर्नलिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपको हेल्प करेगी इज टेकिंग हेल्प। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता है, मुझे चीज़ें नहीं आती हैं, स्टार्ट टेकिंग हेल्प। हेल्प लेना शुरू कीजिए, उसके बारे में सर्च करना शुरू कीजिए, यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी है उनकी हेल्प लीजिए। आपको ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ों की रिकमेंडेशंस आने लग जाएगी थोड़े टाइम बाद। जब आपके पास रिकमेंडेशन आए कोर्सेज की, कोचिंग की, बुक्स की, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ आज इस मोमेंट में। डू आई हैव सम मनी टू स्पेंड ऑन? क्या मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं स्पेंड कर सकती हूँ? क्या मैं कोई किताब खरीद सकती हूँ? क्या मैं कोई कोर्स परचेज कर सकती हूँ? क्या मैं कोई कोचिंग परचेज कर सकती हूँ? खुद से पूछिए। जो भी आपको लगता है यू कैन अफोर्ड, गो फॉर दैट एंड ट्राई टू टेक हेल्प। अपने आप को अलाउ कीजिए हेल्प लेने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट अलाउ आवरसेल्व्स टू टेक हेल्प। हमें ऐसा लगता है हम कर लेंगे। अगर हम कर लेते होते या हम अकेले कर सकते होते, हम कब का कर गए होते। इस वर्ल्ड में ना, इस फिजिकल वर्ल्ड में वी आर नॉट अलोन, वी आर मेड टू बी टुगेदर, वी आर मेड टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। अगर हमें अकेले सब कुछ करना होता तो इस टाइप का सिस्टम डेवलप ना किया जाता। अगर ये सिस्टम डेवलप किया गया है तो दिस सिस्टम इज ओनली फॉर कोऑपरेशन, नॉट कॉम्पिटिशन, ठीक है। अपने दिमाग में इस चीज़ को निकाल दीजिए कि यहाँ पर हम compete करने के लिए नहीं, वी आर हियर टू कोऑपरेट विद ईच अदर। और हेल्प रिसीव करने के लिए आपको पहले खुद को अलाउ करना होगा, क्योंकि मैनी अ टाइम्स हमारा ईगो माइंड हमें वो चीज़ें नहीं करने देगा जो कि हमें हेल्प करता है इस हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने में। क्यों? क्योंकि वुंड्स को देखना, वुंड्स के ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। आपका ईगो माइंड कभी ये नहीं चाहेगा कि आप किसी पेन में जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करोगे, शैडो वर्क करोगे, खुद को जानोगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे, बहुत चीज़ें हैं जो सरफेस लेवल पर आएगी। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको खुद को नहीं पता होगा। बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पर आपको खुद को लेकर बहुत गिल्ट, शेम फील होगा, आपको खुद को लेकर बहुत जजमेंट आएगा। देयर विल बी टाइम्स जहाँ पर आप खुद को ही डिसलाइक करने लग जाओगे। बट ये प्रोसेस जितनी ही वियर्ड है, जितनी ही पेनफुल है ना, उतनी ही वर्दी भी है। ये आपको एक नया रूप देगी, आपको कंप्लीटली नया बनाएगी। इसलिए कभी भी अपने ईगो माइंड के इस छलावे में ना आए कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये मत करो, ये गलत है। आपकी इस हीलिंग जर्नी में कुछ भी सही, कुछ भी गलत नहीं है। एवरीथिंग इज हिट एंड ट्रायल। लेकिन इस हिट एंड ट्रायल के लिए आपको खुद को अलाउ करना होगा। आपको बार बार रिपीट करना होगा, आई एम वर्दी ऑफ हेल्प, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग हेल्प, आई कैन बी हेल्प्ड, डिवाइन आई एम रेडी टू एक्सपैंड माई कंटेनर, प्लीज गिव मी सम हेल्प। जब आप ओपन होंगे हेल्प के लिए तो आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। थर्ड थिंग इज पेशेंस रखिए। बहुत सारा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जर्नी जो है ना, ये सिंपल नहीं है और ये कैसी भी नहीं है। क्योंकि मैं आपकी जर्नी को डिफाइन नहीं कर सकती हूँ कि आपकी जर्नी कैसी हो, क्योंकि मुझे अपनी जर्नी का भी नहीं पता। तो मैं आपकी जर्नी को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? अगर मुझे पता होता कि जर्नी कैसी होती है, आई वुड हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक स्ट्रक्चरल, सम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि ऐसा ऐसा होता है इस जर्नी में। नहीं, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अगर ये आप ये चीज़ें करेंगे तो इट कैन हेल्प। पर ये सारे स्टेप्स आपको हेल्प करें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की जर्नी बड़ी ही यूनिक है। और इस जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको बहुत तोड़ मरोड़ कर रख देगी और आपको हर बार ये लगेगा कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, शायद मैं अभी तक वहीं अटक के रह गई हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। व्हेन यू लुक बैक यू विल सी सम साइंस। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको पता लगेगा कि नहीं, आपने प्रोग्रेस करी है। लेकिन आपकी प्रोग्रेस का अंदाज़ा आपको सिर्फ इसी चीज़ से होगा कि जब आप अपने पास्ट को देखोगे, आप पर्टिकुलर ट्रिगर में या पर्टिकुलर सीन में किस तरीके से बिहेव करते थे और आज आप कैसे बिहेव कर रहे हो। इससे आपको पता लगेगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। इस जर्नी में आपको बहुत सारा पेशेंस रखना है, क्योंकि आप अगर आज अपने आप को देखोगे तो हो सकता है
आज के इस कहूँ तो नाप तोल में आपको ये ना पता लग पाए कि आप हील हुए हो, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे अपने पास से तो आपको पता लगेगा। तो इस जर्नी में आपको बहुत सारा पेशेंस रखना है, तो आपको इस चीज़ को लेकर बहुत सरेंडर रखना है कि चीज़ें वैसे ही हो रही है जैसे मेरे इस हीलिंग जर्नी में होनी चाहिए। थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन एंड हैपनिंग इन राइट वे। जैसा उसको होना चाहिए वैसा हो रहा है, इतना आपको सरेंडर होना चाहिए अपने अंदर, और इतना पेशेंस आपको होना चाहिए कि अभी नहीं समझ आ रहा है मुझे, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आज की जो स्टेट है मुझे नहीं समझ आ रही है, इट्स फाइन। पर ऐसा नहीं है कि ये स्टेट आपकी परमानेंट है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये स्टेट ज़्यादा समय के लिए नहीं है, बल्कि ये स्टेट आपका टेस्ट ले रही है, आपके पेशेंस का टेस्ट ले रही है। यूनिवर्स आपके सरेंडर का टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितना सरेंडर करते हैं। ऐसा होगा कि आपका ईगो माइंड आपको सरेंडर नहीं करने देगा, बट एवरी टाइम यू फाइंड योर सेल्फ कि भाई ये मेरा ईगो है जो ये कह रहा है कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मैं देख लूँगी, मैंने किया है। आपको खुद को पकड़ना है एंड कहना है कि भाई एक बार ये मैं थोड़े टाइम के लिए मैं साइड रखती हूँ एंड इस जर्नी को वैसे होने देती हूँ जैसे ही होने के लिए बनी है। जितना आप इस ईगो को साइड रखोगे या डिसमेंटल करोगे या फिर इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ ईगो जो है आपके लिए ख़राब है। ईगो माइंड आपके लिए कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही, जो आपकी इस हीलिंग जर्नी में आपको अपोज कर रहा है, नहीं। ईगो माइंड आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में आपको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ये भी इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। लेकिन आपकी हीलिंग, आपका इनर वर्क, ये स्पिरिचुअल पार्ट है, ये आपको 5D से कनेक्ट करता है। तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप अपने ईगो माइंड की इस वॉइस को लोअर डाउन करें ताकि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएँ। ये तभी हो पाएगा जब आप सरेंडर करेंगे, जब आप पेशेंस रखेंगे, जब आप ट्रस्ट करेंगे एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। ठीक है। एट लास्ट आई विल से ओनली वन थिंग, हैव करेज, हैव कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर भरोसा रखें। जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, जितना आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आप आज नहीं तो कल इस प्रोसेस से निकल ही जाएंगे। आपको हार नहीं माननी है। आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आपको इस समय इस स्टेट में एटलीस्ट बने रहना है। हार मानने की बजाय मैं आपको कहूँगी, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। हर उस चीज़ से ब्रेक ले लीजिए जो कि आपको अनॉय करती है, आपको अनस्टेबल करती है, आपको डिसरेगुलेट करती है, और जस्ट शांति से थोड़ा समय बिताएं, पॉज लें, एक ब्रेक लें फ्रॉम एवरीथिंग। दिस विल हेल्प यू टू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम इस कियोटिक एनवायरनमेंट में, इस रैट रेस में बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेट हो गया है। बहुत लोगों की बातें आपने सुनी होगी, बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, बहुत कुछ आपने ट्राई किया होगा, नथिंग इज़ वर्किंग। टेक अ ब्रेक, रेस्ट कीजिए। जितना आप अपने इस नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेंगे, टेम करेंगे, बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय जस्ट स्लीपिंग, या बाय नॉट डूइंग एनीथिंग, जितना आप इस नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेंगे, रेगुलेट करेंगे, पता क्या होगा? आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि होता है फॉर हायर थिंकिंग, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर रीजनिंग, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा ना, अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आपको मिलने लग जाएगा। बट क्योंकि हम उस कियोटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, रैट रेस में रहते हैं, कंपैरिजन में रहते हैं, हम ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, हम अपने आप को समय नहीं देते हैं, हम अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन होने का समय नहीं देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, जो हायर ब्रेन होता है, वो एक्टिवेट नहीं होता है और हम उस प्रॉब्लम में फंसे हुए रह जाते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी इस हीलिंग प्रोसेस में थोड़ी सी प्रोग्रेस हो, तो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर ओवरवेलमिंग मी, थिंग्स आर नॉट गोइंग माई वे, तो ट्राई दिस वे कि टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज। एंड जब आप ये करेंगे तो बॉडी अपने आप को हील करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो करने लग जाएगी। ईगो माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो यही होती है कि ईगो को ये लगता है मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, मैं वो कर लूँगा तो वो हो जाएगा। एक्चुअली जब आप अपनी बॉडी को सेफ एनवायरनमेंट देते हो, जब आप उस भीड़ भड़ाके से, रैट रेस से निकल के शांत समय खुद को देते हो, आपकी बॉडी अपने आप रिलैक्स होने लग जाती है, आपकी बॉडी अपने आप हील होने लग जाती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती एक्स्ट्रा, बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको देने की ज़रूरत होती है खुद को, दैट इज़ सेफ एनवायरनमेंट, थोड़ा सा
खुद के लिए पर्सनल टाइम। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प किए होंगे एंड नेवर एवर बी अशेम्ड ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, हाँ कुछ पैसा लगेगा आपका, हाँ कुछ समय लगेगा, हाँ आपका एनर्जी जाएगा, लेकिन इवेंचुअली एवरीथिंग विल गिव यू मोर देन व्हाट यू हैव लाइक एक्सपेक्टेड। आपकी इस हीलिंग जर्नी में आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, टाइम, मनी, जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, क्योंकि एक यही चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, दैट इज़ यू। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।